ये मायावती साफ कह चुकी हैं कि वो ना एनडीए में जाएंगी ना इंडिया गठबंधन पे जाएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। देखिए उनके पीछे एक उनकी मंशा है कि वो जिस भी पार्टी के साथ जुड़ती हैं उसका तो यहाँ पर करियर सेट हो जाता है, उसका तो चुनाव में काम हो जाता है, लेकिन उनकी खुद की कुनबा यहाँ पर खराब हो जाता है, खुद की पार्टी का जो वोट है वो खराब हो जाता है। तो सिर्फ दलित वोट बैंक के सहारे यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव तो नहीं जीतने वाली, इस पर कोई दो राय नहीं और लगातार विशेषज्ञ इस पर अपनी टिप्पणियां भी दे रहे हैं। तो अब मायावती के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वह एनडीए में शामिल हो जाए जिससे वो कुछ बारी सीटें यहाँ पर बटोर ले, और नहीं होता ऐसा तो ममता, जिस तरह से ममता बनर्जी अलग हुई, अकेले लड़ने का फैसला किया और माया ने भी अकेले फैसला किया है, तो वो भी अकेले ही उतरे, वरना नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की बगावत के बाद आखिरकार क्या अब मायावती की एक बड़ी भूमिका इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है, और क्या मायावती को लेकर के अब इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर के अपना फैसला जो है वो सुनाती नजर आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार ने वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिस कारनामे के बाद सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की नींव जो है वो हिलती नजर आ रही है, और आज इसी मामले को खंगालेंगे हम और समझेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार की भरपाई, नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या इंडिया गठबंधन अब इस बात पर मजबूर होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती को एक बार फिर से उस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, और क्या इस गठबंधन में मायावती को लाने के साथ साथ पीएम पद का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि मायावती के साथ जो वोट बैंक जुड़ा हुआ है, दलितों का एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा उनके प्रधानमंत्री की दावेदारी पर सीधे तौर पर खड़ा नजर आ सकता है, और आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में, और जो है आपको एक दो बयान भी सुनवाएंगे दर्शकों। आइए सबसे पहले इस पर एक सवाल लेते हैं, मेरे साथ आकाश से बात करने के लिए समझते हैं कि आखिरकार क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है, और क्या ये सारा का सारा राजनीतिक जो खेल है वो हमें देखने को मिल सकता है अब, जबकि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से इस खेल को इंडिया गठबंधन को बनाने के बाद पलट करके रखा। बिल्कुल, देखिए अबरार, लगातार बिहार की राजनीति पे भूचाल मचा। देखिए नीतीश कुमार वहां से पलटी मारकर एनडीए में चले गए, चिराग पासवान जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा या एनडीए में कोई बड़ा पद मिल जाएगा, उनको यहाँ पद नहीं दिया गया। सम्राट चौधरी को यहाँ पर डिप्टी सीएम का ताजपोशी कर दी गई। तो देखिए बिहार की राजनीति पर हर नेता इंडिया गठबंधन से हो चाहे एनडीए से हो जुड़ा इस वजह से था कि उनका राजनीतिक भविष्य सुधर जाए, लेकिन बीजेपी भली बात जानती है कि किन नेताओं को कब यहाँ पर मौका देना है और कब उनकी राजनीतिक छवि को सही करना है। चिराग पासवान उम्मीद लगाए बैठे थे, सारी बैठकों पर जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के लिए बिहार पर हमेशा संघर्षशील नेता रहे, उनको यहां पर मौका दे दिया गया। अब रही बात मायावती, तो देखिए मायावती साफ कह चुकी हैं कि वो ना एनडीए में जाएंगी ना इंडिया गठबंधन पे जाएंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। देखिए उनके पीछे एक उनकी मंशा है कि वो जिस भी पार्टी के साथ जुड़ती हैं उसका तो यहां पर करियर सेट हो जाता है, उसका तो चुनाव में काम हो जाता है, लेकिन उनकी खुद की कुनबा यहां पर खराब हो जाता है, खुद की पार्टी का जो वोट है वो खराब हो जाता है। तो मायावती फिलहाल ऐसे मूड में तो नजर नहीं आ रही, लेकिन देखिए नीतीश जब पलटी मार सकते हैं, और राजनीति पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि नेताओं ने पलटी मारी। हर चुनाव से पहले चाहे विधानसभा हो चाहे यहां पर लोकसभा चुनाव हो, नेता पलटी मारते हैं, इधर उधर जाते हैं और अपना फायदा देखते हैं कि किस पार्टी में किसका फायदा है। अब अगर यहां पर मायावती को फायदा नजर आएगा तो मायावती जाहिर तौर पर है कि चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए, फायदा देखती हुए जाएंगे। लेकिन एक जो उम्मीद जताई जा रही है वो एनडीए की ही जताई जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पर अब कुछ नहीं बचा। इंडिया गठबंधन टूट चुका है और लगातार टूट की खबरें भी आ रही हैं। ममता बनर्जी के जाने के बाद, नीतीश के जाने के बाद जो एक बड़ा वोट बैंक था इंडिया गठबंधन के पास, वो रहता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ममता बनर्जी के जा चुकी हैं, ममता बनर्जी की राहुल गांधी से ठनी हुई है। अब ऐसे में मायावती इंडिया गठबंधन क्यों जाएंगे? अगर जाएंगी भी तो सिर्फ दलित वोट बैंक के सहारे यहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव तो नहीं जीतने वाली, इस पर कोई दो राय नहीं और लगातार विशेषज्ञ इस पर अपनी टिप्पणियां भी दे रहे हैं। तो अब मायावती के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वह एनडीए में शामिल हो जाए जिससे वो कुछ बारी सीटें यहां पर बटोर ले, और नहीं होता ऐसा तो ममता, जिस तरह से ममता बनर्जी अलग हुई, अकेले लड़ने का फैसला किया और माया ने भी अकेले फैसला किया है, तो वो भी अकेले ही उतरे, वरना राजनीति में यहां पर इन दोनों का कुनबा खराब हो सकता है। बिल्कुल, जो है ये स्थिति कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से देखने को मिल सकती है, लेकिन आइए इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक बयान सुनवाते हैं। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए
आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज, तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई अब जो है बिहार की राजनीति में मचे सियासी खटपट का असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और क्या अब इस पूरे मामले पर जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पहल करते नजर आएंगे कि किसी भी कीमत पर जो है मायावती को इस गठबंधन में वापसी करवाई जाए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी रही जो नीतीश कुमार ने इस गठबंधन से जो अलग होने का फैसला किया। क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में उनका जो है सीटों के तौर पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही वजह है अब दावे ये भी किए जा रहे हैं, जो दावा बड़ा हो रहा है वो ये भी कि 24 के चुनाव के बाद फिर से एक बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ जाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव से। और देखिए अबरार, बिल्कुल देखिए, इस पर कोई दो ना ही, राजनीति पर नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते हैं, चाहे वो अभी की बात कर लीजिए या पुराने तौर पर बात कर लीजिए। देखिए 9वीं बार वो शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री की, तो देखिए एक रिकॉर्ड हो गया कि 5 सालों के अंदर या इतने सालों के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार शपथ नहीं लेता। हर बार 5 साल में एक बार शपथ ली जाती है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार शपथ लेते ही रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू की जो आपने बात करी उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। देखिए लालू और नीतीश की भले ही यहाँ पर सीटों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन एक बड़ा कारण यहाँ बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को लालू यादव ने ही बुलाया था जब वह एनडीए में थे कि आप आइए, आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की उम्मीदें कहीं ना कहीं नीतीश को दिखाई नहीं दी। और दूसरी कि मुख्यमंत्री के तौर पर लालू अब अपने बेटे को उस रेस में आगे करना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव के उस रेस में आगे होने से कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश के बीच में जो टकरार देखने को मिली वो एक बड़ी वजह बनी। और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया, और ऐसे में नीतीश कुमार भली बात समझ रहे थे कि किस पार्टी में जाने से उनका कुनबा बना रहता, और मुख्यमंत्री दोबारा बनने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये बड़ा खेल रचा। लेकिन इस खेल में कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के नेता थे, जो इंडिया गठबंधन था वो पिस गया। नीतीश और ममता दो बड़े दिग्गज नेता थे जो इंडिया गठबंधन को जीत दिला सकते थे, इसके लगातार कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उन दोनों के हटने के बाद जो इंडिया गठबंधन है उस पर तकरार भी देखने को मिल रही है और हार की कगार भी देखने को मिल रही है। अब नीतीश कुमार के जाने के बाद जो राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और लोकसभा चुनाव के लिए वो तत्पर भी नहीं मौजूद लग रहा है। बिल्कुल दर्शकों, एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न तो बना ही हुआ है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा। मायावती को उम्मीद है, और मायावती क्या इन उम्मीदों पर जो है अपनी हामी भरती है या फिर कहीं ना कहीं वो भी पानी फेरती नजर आती। चूँकि अब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इंडिया गठबंधन को तय करना ही पड़ेगा, और वो कैंडिडेट, और आप कह सकते हैं कि उस तरीके की अगर किसी में वो क्षमता जो है नजर आती है तो वो मायावती का चेहरा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ।